उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंक ने गुप्ता के स्वामित्व वाली कंपनी सहारा कंप्यूटर्स के बैंक खाते से $13 लाख से अधिक की राशि जब्त की है। दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कुबेन नायडू ने सरकार के राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित कर इसकी जानकारी दी। नोटिस में बताया गया कि नेड बैंक में स्थित खाते में जमा राशि और उस पर मिले ब्याज को सरकार के द्वारा जब्त किया जाता है। एसआरबी ने कंपनी के एक स्थानीय बैंक खाते से लगभग 200 लाख रैंड यानी $13 लाख जब्त किए। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नया बाजार के चुनावी घोषणा हो गई है। एसोसिएशन की बैठक वर्तमान प्रधान नरेश गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी जिंदल एक्सपोर्ट के प्रदीप जिंदल को बनाया गया। वहीं उप चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाल, अनिल अग्रवंशी और अंशुल गोयल को बनाया गया है। बैठक में एसोसिएशन के चुनाव 30 अप्रैल को कराने की सहमति जताई। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में वही वोट डाल सकेगा जो फर्म का डायरेक्टर, मालिक या पार्टनर होगा। साथ ही 30 मार्च तक सदस्यता शुल्क जमा कराया होगा। व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इनकम टैक्स रिटर्न की डेट बढ़ाने की मांग की है। संगठन के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल का कहना है कि बीते बुधवार यानी 31 मार्च की दोपहर से ही पोर्टल स्लोडाउन था और उसके बाद अचानक से पोर्टल क्रैश हो गया था। इसके बाद से न केवल पूरे देश से बल्कि दिल्ली से भी काफ़ी व्यापारियों और टैक्स एक्सपर्ट्स के फ़ोन और मैसेज आए हैं कि बड़ी संख्या में व्यापारी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं। आवास ऋण देने वाली HDFC लिमिटेड ने विभिन्न अवधि के मियादी जमाओं पर ब्याज दर 0.25% तक बढ़ा दी है। नई ब्याज दरें 30 मार्च से प्रभावित हो गई हैं। HDFC लिमिटेड ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब बैंक मियादी जमाओं पर ब्याज दरें कम कर रहे हैं। HDFC की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 33 महीने के परिपक्वता अवधि वाले 2 करोड़ रुपए तक के मियादी जमा पर सालाना ब्याज दर 6.20% होगी। वहीं 66 महीने के लिए मियादी जमा पर 6.60% ब्याज मिलेगा। HDFC के अनुसार 99 महीने की मियादी जमा पर ब्याज दर को 6.65% रखा गया है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव के बीच देश के 11 करोड़ 77 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त का इंतजार है। उनका इंतजार अब चंद दिनों के अंदर खत्म होने वाला है। आज यानी 1 अप्रैल से इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। योजना शुरू होने से लेकर मोदी सरकार अब तक 2000 रुपये की 7 किश्तें दे चुकी है और अब 8वीं किश्त आनी है। बता दें इस योजना में रजिस्टर्ड किसानों को हर साल 6000 रुपये 3 किश्तों में दिए जाते हैं। एक शेफ ने कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अपने एक ग्राहक को उसकी पसंद का खाना खिलाने के लिए उसने 530 मील की यात्रा तय की। बाल्टीमोर के एक रेस्टोरेंट के मालिक स्टीव चू ने अपने लंबे समय तक ग्राहक रही एक महिला के लिए ये यात्रा की। उसने बाल्टीमोर से वर्मोंट तक जाने का फैसला किया ताकि अपने ग्राहक को पसंदीदा डिश बनाकर खिलाई जा सके। दिलचस्प बात यह है कि चू ने पूरी यात्रा और डिश तैयार करने की कोई फीस नहीं ली। उन्होंने कहा कि उनके ग्राहक को उनके हाथ की बनी डिश खाकर जो खुशी मिली वो उनके लिए फीस है। महिला के दामाद ने ये पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की तो हर कोई शेफ की तारीफ कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन जैसी तमाम पॉजिटिव नेगेटिव खबरों के बीच शेयर बाजार में पिछले 1 महीने से काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। इस उतार चढ़ाव के बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया। केवल 1 महीने में आर्चिड फार्मा के शेयर 178.50% उछले। यानी 1 महीने से पहले इस शेयर में जिसने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा आज उसका पैसा 3.25 गुना से अधिक हो गया है। 1 महीने में शेयर का मूल्य 905 रुपये से 2527.90 रुपये तक पहुंच गया। आज गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में शेयर बाजार बंद रहेंगे। कल वित्तीय वर्ष के पहले दिन सकारात्मक वैश्विक संकेतकों और चौतरफा लीलावली के चलते भारतीय शेयर बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई। इस दौरान बीसीई सेंसेक्स 520 अंकों की बढ़त के साथ एक बार फिर 50,000 के ऊपर बंद हुआ। कल बीसीई का सेंसेक्स 520.68 अंक यानी 1.5% की तेजी के साथ 50,029.83 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 176.65 अंक यानी 1.20% उछलकर 14,867.35 के लेवल पर बंद हुआ।
विदेशी बाजारों में सोयाबीन और पाम तेल के दाम ऊंचे बोले जाने और घरेलू बाजार में मूंगफली, सोयाबीन और सरसों की स्टॉक स्थिति को देखते हुए गुरुवार को दिल्ली तेल तिलहन बाजार में तेजी का रुख रहा। बाजार पिछले कुछ दिनों में नीचे आने के बाद फिर तेजी की राह पर है। वहीं इंदौर के संयोगितागंज अनाज मंडी में बृहस्पतिवार को मसूर के भाव 50 रुपये प्रति क्विंटल की कमी हुई। वहीं मसूर की दाल 50 रुपये प्रति क्विंटल महंगी बिकी। गन्ना स्तर 2020-21 में फरवरी तक चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया एक साल पहले के मुकाबले 19.27% बढ़कर 22,900 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। उसका कहना है कि चीनी के कमज़ोर दाम के कारण चीनी मिलों की नकदी की स्थिति प्रभावित हुई है। इस्मा ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकार चीनी मिलों की स्थिति में सुधार के लिए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य को मौजूदा स्तर से बढ़ाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।